आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। एक शराब से उजड़ गया था पूरा युद्धवंश। दोस्तों, ये कैसे हुआ था? कौन इसका मृत्यु का कारण था? श्री कृष्ण की लीलाओं से शायद ही कोई शख्स अनजान होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? वो कौन था जिसके हाथों श्री कृष्ण की मृत्यु हुई? मानवता और मानव जाति को लगभग नष्ट कर देने वाला कुरुक्षेत्र का युद्ध शांत हो चुका था। अपनी जीत पर पांडव खुश नहीं थे, बल्कि युद्ध से हुई तबाही को देखकर उनका मन बहुत विचलित हो रहा था। युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ गंगाधारी और धृतराष्ट्र के पास बेटे दुर्योधन की मौत पर शोक जाहिर करने और क्षमा मांगने पहुंचे। दुर्योधन का खून में लथपथ शरीर और अंधे माँ बाप की आंखों से आंसुओं की बाढ़ से पांडवों का भी दिल भर आया था। गंगाधारी पांडवों को छोड़ श्री कृष्ण को दुर्योधन की मौत का असली जिम्मेदार मानने लगी थी। दोस्तों, गंगाधारी ने श्री कृष्ण पर चीखते हुए कहा, आप दुर्कादिश हैं, जिनकी पूजा मैंने खुद विष्णु अवतार मानकर की। क्या आप अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा नहीं हैं? आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्तियों से इस युद्ध को टाल सकते थे। बेटी की मौत पर आंसू बहाने वाली एक माँ का दुख तुम खुद अपनी माँ देवकी से जाकर पूछो, जिसने अपने 7 बच्चों को अपनी आंखों के आगे मरते हुए देखा है। इसके बाद गंगाधारी ने कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, यदि भगवान विष्णु के प्रति मेरी आस्था सच्ची रही है तो आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम भी इस धरती पर जीवित नहीं रहोगे। द्वारिका तबाह हो जाएगी और यादव वंश का हर इंसान एक दूसरे का खून का प्यासा हो जाएगा। सुनकर सभी पांडव चकित रह गए, लेकिन भगवान कृष्ण विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए उन्होंने ये अभिशाप स्वीकार कर लिया। दोस्तों, गंगाधारी के श्राप की वजह से जब कृष्ण जी खुद युद्ध के 36 सालों के बाद द्वारका में बसने के बाद एक दिन एक वृक्ष के नीचे रात्रि में विश्राम कर रहे थे, उस समय उनके पैर में लगी हुई मणि तेजी से चमक रही थी। उस चमकती मणि को देखकर एक शिकारी, जिसका नाम था जारा, उस समय शिकारी ने श्री कृष्ण के पैरों को देखकर यह अनुमान लगाया कि वह कोई मृग है। उस समय शिकारी जारा ने कृष्ण जी के पैरों में तीर से प्रहार कर दिया। जरा के तीर से घायल श्री कृष्ण ने वहीं पर देह त्यागने का निर्णय ले लिया। इस प्रकार युद्ध के समाप्त होने के 36 साल बाद, यानी जब श्री कृष्ण की आयु लगभग 125 साल की थी, उस समय प्रभु श्री राम ने अपनी देह त्याग दी और वापस स्वर्गलोक को चले गए। दोस्तों, वाली के ऊपर चिपककर प्रहार किया था और उसका बदला लेने के लिए ही द्वापर युग में जब राम जी ने कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया, तब बलि ने उनसे बदले लेने के लिए एक शिकारी जरा का रूप धारण किया और कृष्ण जी से बदला लिया। इस प्रकार महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु हुई और उन्होंने मनुष्य से भगवान का रूप पुनः धारण कर लिया। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध का वो रूप है जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक लाल कर दी थी। कहा जाता है कि इस भयंकर युद्ध में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी कि आज भी उनके लहू से कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, की मिट्टी का रंग लाल है। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की कहानी को 18 खंडों में संकलित किया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध इस ग्रंथ का सबसे बड़ा भाग है, लेकिन युद्ध के पश्चात भी बहुत कुछ ऐसा रह गया जिसके विषय में जानना बहुत ही जरूरी है, जिनमें भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और द्वारिका के नदी में समा जाने की घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर्व में भगवान श्री कृष्ण के मानव रूप को छोड़ना और उनकी मृत्यु पश्चात उनकी नगरी द्वारिका के साथ ही घटी घटना का वर्णन है। दोस्तों, यह घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध के 35 साल बाद की है। कृष्ण की द्वारिका नगरी बहुत शांत और खुशहाल थी, जहां युवाओं के भीतर चंचलता बड़ी ही सामान्य थी और वे सभी लोग भोग विलास में लिप्त रहते थे।